असली सच क्या है। उस महिला डॉक्टर के माता पिता की हालत देखिए, उन्हें 3 घंटे तक शव देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन जब डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी और ऐलान कर दिया और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की, तब पुलिस ने 9 अगस्त को संजय रॉय नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया और कहा कि संजय रॉय पुलिस का ही एक वॉलंटियर है और उस दिन उसने अस्पताल के पीछे वाले इलाके में शराब पीने के बाद यौन उत्पीड़न के हिंसक वीडियो अपने मोबाइल फोन पर देखे और इन वीडियोस को देखने के बाद उसने इस महिला डॉक्टर का बलात्कार किया और बाद में उसकी निर्मम हत्या कर दी। अब आप सोचिए हमारे देश में हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, एक सरकारी अस्पताल के अंदर कोई भी व्यक्ति जाकर शराब कैसे पी सकता है। आप देखिए कि उस अस्पताल की क्या हालत होगी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की क्या हालत होगी। और अब देखिए हमारे देश में हो क्या रहा है, ये एक सामाजिक समस्या भी है। लोग शराब पीते हैं, इस जैसा दरिंदा पहले शराब पीता है, उसके बाद अपने मोबाइल फोन पर हिंसक यौन उत्पीड़न के वीडियो देखता है और वीडियो देखने के बाद बलात्कार करता है और फिर हत्या कर देता है। और ये बात हमारे देश की किसी भी महिला के साथ कहीं भी हो सकती है। ये तो सिर्फ अस्पताल की बात है। आज हमारे देश की महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस तरह के दरिंदे आपको कहीं भी किसी भी जगह मिल सकते हैं। जो पहले शराब पिएंगे, आजकल सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सब मोबाइल फ़ोन पर पॉर्न देखते हैं, इस तरह के अश्लील वीडियोस देखते हैं और उसके बाद वो निकल पड़ते हैं शिकार के लिए। सोचिए ये कितनी हैरानी की बात है कि पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या बताया और फिर हत्या का मामला फिर बताया और बाद में एक आरोपी को गिरफ्तार करके ये कहा कि अब ये हत्या और बलात्कार का मामला है। और आरोप है कि पुलिस आगे भी इस मामले को इसी तरह से शायद घुमाती रही। पुलिस की तरफ से ऐसे कई बयान आए कि कुछ लोग इस मामले में गैंग रेप होने का दावा करके अफवाह फैला रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। और पुलिस ने पूरे दावे के साथ ये बात कही कि इस मामले में गैंगरेप नहीं हुआ है और इस घटना में एक ही आदमी शामिल है। लेकिन अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसे पढ़ने के बाद भारतीय डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने कहा है कि ये रेप और मर्डर का नहीं बल्कि ये गैंगरेप और मर्डर का मामला है और इस घटना में एक से ज्यादा आदमी शामिल थे, जबकि पुलिस अब तक गैंगरेप की बात से लगातार इनकार करती चली आ रही थी। अगर इतना अमाउंट ऑफ सीमेंट अगर वहां से मिला है तो ये जरूर एक आदमी का काम हो नहीं सकता। और कितनी महिलाओं के साथ वैसी ही दरिंदगी होगी जैसी निर्भया के साथ हुई थी। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तब ऐसा लगा था कि पूरा देश जाग उठा है, पूरे देश के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अब हमारे समाज में कुछ बदलाव होगा, हमारी व्यवस्था में कुछ बदलाव होगा, लोग संवेदनशील हो जाएंगे, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन 2012 और आज 2024 में भी वही हो रहा है जो निर्भया के साथ देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था और अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हो रहा है। और ये सब वो महिलाएं हैं, वो लड़कियां हैं जिन्हें जीने का पूरा अधिकार था। ये भी इसी देश की नागरिक थी। इनके ऊपर भी वही संविधान लागू होता है जो बाकी सब लोगों के ऊपर संविधान लागू होता है। आज यहाँ एक और सवाल ये है कि हमारे देश का पूरा सिस्टम ऐसा क्यों है कि वो इंसाफ को सिर्फ मजाक बनाकर रख देता है और कोलकाता की इस घटना में भी कोशिश की। इसके अलावा पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें भी शुरुआत में यही बताया गया कि उनकी बेटी जिंदा है और उसकी सिर्फ तबीयत खराब हुई है। लेकिन जब इस महिला डॉक्टर के माता पिता अस्पताल पहुंचे तो उन्हें यह कहा गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है और पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है। इस महिला डॉक्टर के माता पिता का यह आरोप है कि अस्पताल का मैनेजमेंट और पुलिस ने इस मामले की जांच को जानबूझकर प्रभावित किया और लगभग 3 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी का शव देखने तक नहीं दिया। और इस सब के बीच जब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पुलिस की जांच के खिलाफ विरोध किया और उस पर दबाव बनाया तो पुलिस ने बड़ी मुश्किल से तब जाकर ये बात मानी कि ये एक आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। हालांकि इस दौरान इस महिला डॉक्टर का परिवार और अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे थे कि यह हत्या के साथ बलात्कार का मामला है, लेकिन पुलिस ने यही कहा कि उसे ये मामला हत्या का लग रहा है और वो जांच करने के बाद ही इस घटना पर अपना औपचारिक बयान जारी करेगी। अब सोचिए
पुलिस को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि पीड़ित का शव अर्धनग्न हालत में मिला है, उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं, लेकिन न तो पुलिस ने शुरुआत में इस घटना को हत्या और बलात्कार का माना और न ही अस्पताल के मैनेजमेंट ने ऐसा कोई बयान दिया। ये सब लोग क्या छिपाने की कोशिश कर